शहजाद चौधरी साहब, ये एक इम्प्लाइड मीनिंग यही बनता है जब आप कहते हैं ना, तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं जी आलमी साजिश हो गई है, तो पाकिस्तान की सुपीरियर इंटेलिजेंस एजेंसी उनको पता ही नहीं चला। तो अब आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कह तो रहे हैं कि हम पाकिस्तान फौज की मजबूती चाहते हैं, लेकिन साथ ही जब आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आलमी साजिश हो गई, पपेट हुकूमत आ गई और पाकिस्तान के दिफाई इदारों को पता ही नहीं चला, तो आप इम्प्लाइड मीनिंग क्या दे रहे हैं? शहजाद साहब, पहले तो ये बताएं लोगों में इंप्रेशन क्या दे रहे हैं और जलसों में क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? जलसों में जो रिएक्शन हो रहा है उसको आप डिस्करेज नहीं कर रहे, बल्कि आप ये कह रहे हैं, आज इमरान खान साहब ने जो कहा कि फौज मुल्क की हिफाजत नहीं करती, कौम करती है। तो क्या फौज कौम से कोई अलग चीज है कि कौम में से तो निकलती है? जी शहजाद साहब। कोई शक नहीं जी, कौम और फौज बिल्कुल एक जगह नत्थी हैं, इनमें फर्क कोई नहीं है। और अगर पाकिस्तान की अगर कोई स्ट्रेंथ है, ताकत है पाकिस्तान की, तो वो इसके अवाम और इसकी अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो रब्त है, जो हम आहंगी है, जो एक दूसरे के लिए अकीदत है, मेरे ख्याल में वही इसकी हमारी बका के लिए उसका 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 बुनियादी एक अंसर है। एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान ने बहुत मुश्किलात देखी हैं, बहुत चैलेंजेस देखे हैं। 35 साल मैंने इस पाकिस्तान के लिए और मेरी और जनरेशन्स ने इससे भी ज़्यादा बढ़ के, अगर मैं करूँ 66-70 साल हमने इस कौम की खिदमत की है पसीने और खून के साथ। अगर कोई मुझे ये कहे कि कौम आज़ाद इसीलिए खड़ी है आज कि लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जो आज भी दे रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कौम आज़ाद नहीं है, कौम आज़ाद है। इसको सियासी नारा नहीं बनाना चाहिए, सियासी नारे से बचना चाहिए। दूसरी बात, कोई जो कहे कि पाकिस्तान के सर्विंग अफसर या सर्विंग लोग जो थे वो किसी बाहर सियासी उसका हिस्सा है, ये बिल्कुल सरीहन कानून के खिलाफ है। ये ब्रेकिंग द रैंक्स है। ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की अफवाज के अंदर बगावत का अंसर है। ये पाकिस्तान की अफवाज की ताकत, उनकी आपस में यकजहती है। पाकिस्तान की अफवाज को आप इस तरीके से नहीं तोड़ सकते, आप नहीं चैलेंज कर सकते। फिर हम किस तरीके से कहते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज ही असल में पाकिस्तान की आज़ादी और इंटेग्रिटी और सॉलिडारिटी का इंश्योरेंस है? हमें अगर इस फौज को मजबूत रखना है, क्या है साइबर वॉर? क्या है वो साइबर वॉर जो कि चलती है पाकिस्तान के खिलाफ? तो मुझे बात कर लेने दीजिए, मैं काफी देर इंतजार कर रहा था। मेरा ख्याल है कि हमें तो साइबर वॉर के रूल्स भी हैं, उसके रूल्स काम करेंगे। यही 5th जनरेशन है, यही हाइब्रिड वॉर है। इसी के अंदर हम हिस्सेदार बन जाते हैं, बगैर सोचे समझे उसके हिस्से बन जाते हैं। देखिए, आपके जो सियासी मकासद हैं वो आपके मकासद हैं। जावेद लतीफ साहब ने पिछले 4 साल बहुत ऐसी गुफ्तगू की, मैं इनका खुद बहुत एमएनए है, जाहिर है क्यों इनकी मैं उनकी वो नहीं करूंगा, लिक्सेमिर अली नवाज़ावान साहब। लेकिन हम जब गुफ्तगू करते हैं तो खुदारा उस अपने एक अदारे को और बाकी अदारों को भी उससे छोड़ दिया कीजिए। सियासी मकासद एक और चीज़ होती है। एक फाइनल बात करना चाहता हूँ, आज पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा एक ख्याल रखने वाला एक उसके अंदर एलामिया के अंदर की चीज़ है, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खड़ी हैं। याद रखिए, अब तक हम क्या कहते थे, हम हुकूमत के ज़ेर ताबे हैं। उसको मुख्तलिफ शक्लें दी गई, एक पेज पे है, ये है, वो है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पर आइन और कानून ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम की बका उस आइन और कानून के अंदर है, ये जिम्मेदारी सियासी हुकूमतों की होती है कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलते रहें, ताकि ये इदारे जो बाहर बैठे हैं उनको जरूरत ना पड़े आपके मामलात में दखल अंदाजी की। आपको जुडिशरी के पास जाना पड़ सकता है, बिल्कुल सही, लेकिन इस तरह हर रोज मत चले जाइए, वरना वो तरमिनल्लाह वापस भेज देगा मामलात को कि वापस से जाओ पार्लियामेंट के अंदर, ये मेरा काम नहीं है। बिल्कुल सही। खुदारा ये सियासत जो है ये फेल हो रही है, सियासत फेल हुई है, इस वजह से आपके बाकी पार्लियामेंट भी फेल हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वही तो कह रहा हूं। शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब के जलसे जो हुए जिसमें वो शामिल नहीं थे, अगरचे लीडर लेस जलसे थे, उनके अंदर जो गुफ्तगू हुई, आपको लगता है ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा, उस पर सख्त रिएक्शन का इजहार किया गया है, ये उसी की कड़ी है, ये उसी का रिएक्शन है? और जो पेशावर के जलसे के लिए उन्होंने पैगाम दिया है कि कौम की आज़ादी की हिफाजत और जमहूरियत की हिफाजत फ़ौज नहीं करती, अवाम को खुद करना पड़ेगा, किस तरह देखते हैं सर, मुल्क किस तरफ जा रहा है? शहजाद साहब देखिए, इमरान खान साहब एक सियासी लीडर हैं और उनका सियासी एजेंडा होना चाहिए, हो सकता है वो अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने पैगाम दिया। लेकिन अर्ली इलेक्शन लाने के लिए जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी वो प्लेस करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी सियासी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जब अपने क्योंकि मैं तो आपकी जो आपने सुनाया मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर वो ये पैगाम देते हैं तो उसको बहुत सारे ऐसे लोग जो कि
जत्थों की शक्ल में, गिरोहों की शक्ल में पाकिस्तान भर के अंदर कोने-कोने में फैले हुए हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले सकते हैं। पाकिस्तान की रियासत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करना या उसको अपने हाथ में लेना एक खतरनाक तरीन अमल होगा, क्योंकि उससे खाना जंगी का खदशा पैदा होगा, खाना जंगी हो सकती है। ये याद रखें कि पाकिस्तान की रियासत वो वाहिद अथॉरिटी है जिसको मोनोपोली ओवर वायलेंस है इन पाकिस्तान, विद इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और वही वायलेंस इस्तेमाल कर सकती है मामलात को काबू करने में और कंट्रोल करने में। अगर उसका कोई मुकाबला करेगा, अब उसके लिए बेशुमार और आपको याद होगा तरीके लगे पाकिस्तान को जब 2-3 मरतबा उन्होंने कुछ आपने जलसे किए तो ये सवाल खड़े हुए कि किस तरीके से ये गिरोह है आके बैठ जाता है जहाँ पर बैठता है और फिर उसको किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो ये वो चीज़ें हैं, कल को तहरीक, अगर हम आज तहरीक इंसाफ ये करती है तो कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हम किस तरीके से की नफी कर सकते हैं। दूसरी बात, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की उम्मीद रखते हैं। तो ऐसी सूरतों में पाकिस्तान की रियासत, सियासत के अलावा रियासत, माशरत, मईशत, ये तीनों चीज़ें उनके काबू में और कंट्रोल में जाती हैं कि उनकी जिम्मेदारी में आ जाती हैं। कंट्रोल और काबू में मुराद ये है कि आपने अब इन तमाम चीज़ों का अहाता करना और साथ लेके चलना है।